मुझे ये जरूर पता था कि पापा की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। जानते हैं, उस समय मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं था। अब की बार हम मम्मी और पापा को निराश नहीं होने देंगे। मेरा नाम बॉबीराज है। मेरे घर में कुल 4 फैमिली रहते हैं। तो मेरा जन्म बेगूसराय जिले के रोसड़ा के एक हॉस्पिटल में हुआ था। पापा उस समय कुछ भी नहीं कमाते थे और हॉस्पिटल का सारा खर्च कर्ज लेकर चुका दिया जाता था फिर बाद में एक खेत बेचकर सारे कर्ज को चुका दिया गया। उसके बाद मैं, मम्मी, पापा पटना जिले के नदमा गांव में आए। वहां पर पहले से ही पापा एक किराए के मकान में एक रूम लेकर रहते थे। मुझे ये नहीं मालूम था कि पापा मम्मी घर छोड़कर किराए के मकान पर क्यों रहते थे, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि पापा की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और जब मेरा उम्र 3 साल का हुआ तब मेरा मम्मी ने एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। उसमें जाची सामान रहता है ड्रेस, जूता, मोजा, कॉपी, कलम सब लेकर दे दिया। लेकिन मैं मुश्किल से वहाँ पर 1 सप्ताह पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ पे जब हम पढ़ते थे ना तो मैं हमको रुवाई बढ़ जाता था। तो पापा क्या किए कि वहाँ से हमको नाम कटा दिए। और जब मेरा उम्र 4 साल का हुआ तब पापा ठीक नदमा के पश्चिम साइड चपौड़ गांव में 2 रूम का एक बना हुआ घर था, तो उसको खरीद लिया। वहाँ पर हम लोग 12 मार्च 2018 को वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए। और फिर पापा क्या किया कि फूस रहता ना, फूस जाकर आगे में मेरे नाम से एक स्कूल खोल दिए, यानी कि बॉबी पब्लिक स्कूल। उसी में अभी तक मैं पढ़ता आ रहा हूँ। और 15 मार्च 2018 को फिर से हमने पढ़ना शुरू किया। मात्र अब की बार हमको ऐसा लगा कि अब की बार हम मम्मी और पापा को निराश नहीं होने देंगे। तो फिर मात्र हम 2 साल पढ़े, उसमें 2 साल मात्र पढ़े और लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन तो लग गया, अब खैर इस लॉकडाउन में मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि इस लॉकडाउन को हम सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य इस बात के लिए कि पापा का सारा कारोबार ठप हो गया। अब ठप हो गया तो पैसा आना तो बंद होना था, तो पैसा आना बंद हो गया। खाने पीने के लिए सोचना पड़ता था, दाने दाने को मोहताज बनाना पड़ता था। दूसरी तरफ सौभाग्य इस बात के लिए कि क्या हुआ ना कि पापा को पहले फुर्सत नहीं रहता था हमको पढ़ाने का। अब पापा को फुर्सत मिल गई, टाइम था पापा के पास हमको पढ़ाने का। और उस समय जब हम पेपर देखे कि एक बच्चा का नाम और फोटो आया, तब हम पापा से कहें कि मेरा नाम और फोटो आएगा ना पापा पेपर में। तो पापा गए पत्रकार महोदय के पास। अब पत्रकार महोदय के पास उनसे बात ही नहीं हो पाई। तब वहाँ पर हमको बहुत बुरा लगा और मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया। उसके बाद कुछ दिनों बाद बगल के वित्त-रहित विद्यालय, जिसके वजह से हम लोग नदमा में शिफ्ट हुए थे, वित्त-रहित विद्यालय में अमृत महोत्सव के दिन था। उसमें प्रोग्राम हुआ, किस चीज, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हुआ। उसमें हम भाग लिए तो हमको फर्स्ट प्राइज के रूप में मिला एक चांदी का पेन, 1500 रुपए और साथ पेपर में नाम भी आया। आप सोच रहे होंगे बच्चे को पढ़ा कैसे सकता हूँ। पढ़ाने के बाद से पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा। तो उसमें हमारे लॉकडाउन के टाइम में एक बेसिक मैथ लिखा गया था। बेसिक मैथ में क्या था, 9 क्लास के स्तर तक का सब कुछ दिया गया था। जैसे हो गया आपका गुणनखंड, गुणनफल, साधारण ब्याज, ऐसी बहुत सारी चीजें होता है, उसमें दिया गया था। उसमें हम बेसिक मैथ बनाने थे। जब हमारा बेसिक मैथ क्लियर हुआ तब हम 6-7 का मैथ बना लेते थे आसानी से, क्योंकि वहाँ पर तो 9 तक का दिया होता था, हम 6-7 का मैथ बनाते थे। फिर जब उससे हमको बेसिक मैथ से क्या हमको लागू कि सब हमको फॉर्मूला का यूज पता चल गया। अब यूज पता चल गया तो क्या होता है कि कोई भी आप बुक लाकर रख दीजिए ना, तो उसमें से हम प्रश्न बना लेते हैं। एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा, ऐसे बुक्स होते हैं, तो आप रख दीजिए तो हम उसमें से सवाल बना सकते हैं। पढ़ते थे तो उसमें हमको
कुछ प्रश्न होते थे जिसमें से हमको कुछ गड़बड़ी आता था। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ बच्चे होते थे जो बनाते थे, तो पीछे छूट गए, तो हम उसको बताने लगे थे, बता दिए ना, तब उसका भी छुट्टी हो गया जल्दी। और तब हमको ऐसा लगा ना वो प्रश्न हम कभी भूले ही नहीं। जब जो प्रश्न उसको बताए ना वो प्रश्न हमको भूले ही नहीं। तब हमको ऐसा लगा कि पढ़ने से अच्छा तो पढ़ाना ही है, अपना उसका रिवीजन भी हो रहा है, और पढ़ेंगे तो कॉपी कलम भी खत्म हो जाएगा। और जब उसको बता रहे हैं तो उसमें उसका कॉपी कलम खत्म हो रहा है, मैं तो कुछ हो नहीं रहा। इससे यही हमको फायदा लगा। और क्या होता था कि जो रिवीजन हो जाता था उससे, जिससे हमारा मैथ कंठस्थ होता था। अभी तो मैं सिर्फ अपने दोस्तों को पढ़ाता था, लेकिन एक दिन कैसा हुआ कि मेरे पापा जैसा कि आपने हमको बताया कि मेरे पापा पढ़ाते हैं, तो एक दिन क्या हुआ कि पापा को कोई और काम में लग गया, तो पापा कोई और काम करने लगे तो उनका क्लास खाली रह गया। क्लास खाली रह गया तो हम सोचे कि बच्चा उठ के गाँव चले गया तो क्या हुआ। तब हम कहा कि हम भी पढ़ाना शुरू कर दिए। तो पढ़ाना शुरू कर दिया तो उसमें हमको लगा कि पहली क्लास तो हम ये ले लिए, पढ़ाना शुरू किया, तब हमको लगा कि अरे बाप रे बाप, हम तो इसको भी पढ़ा दिया। अब क्या हुआ, अब हम धीरे धीरे बढ़ते गए, उसी समय बीता गया, तब हम और स्तर के बच्चे को भी पढ़ा लेते थे। और आज मैंने अपना YouTube चैनल भी बनाया है जिसका नाम हुआ बॉबी राज ऑफिशियल। जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़ पाते हैं वो ऑनलाइन पे भी पढ़ लेते हैं। अभी मैं कोशिश करता रहूंगा, अभी हमको बहुत ही कोशिश करना है, क्योंकि अभी मैं मंजिल पर पहुंचा नहीं हूँ। अभी तो बस हम खाई से उठकर जमीन पर अभी मैंने पैर रखा है। अभी तो मंजिल बहुत दूर है, मंजिल को हमें पाना है, उस पर मेरा हक है। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, घमंड ज्यादा होता है तो हस्ती डूब जाती है। पढ़ाई मेरी शान है तो बिहार मेरी जान है। जय हिंद, जय भारत।